Hello students, welcome to our channel. So today we are going to see जो भी हमारे पूरी ऑर्गेनिक में बेसिकली आपके जितने भी मैकेनिज़म्स हैं जो आज हम NCERT में मेंशन्ड है अंडर द टॉपिक मैकेनिज़म्स, वो सारे हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे जो हमारे नेमिंग रिएक्शंस है, नाम के साथ जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस भी हम देखेंगे, राइट। ओके, तो अब हम ये चीज़ आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन इज योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमारा मीथेन है, क्लोरीन जो है, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो CH3Cl देता है। फिर फर्दर इसका रिएक्शन होता है तो हमें CH2Cl मिलता है, फर्दर रिएक्शन होता है तो CHCl3 मिलता है, और एंड में हमें CCl4 मिलता है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, लेट्स सी। सबसे पहले है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि जो हमारा Cl2 है, तो ये क्लोरीन और क्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक ये अपने पास और ये अपने पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके रेडिकल्स बन जाएंगे। याद रखना, आरो का साइन यही होना चाहिए, चेंज नहीं करना। मतलब ऐसे डबल मत बना देना। डबल का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, सिंगल का मतलब होता है एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे पास बन गया Cl रेडिकल। सेकेंड स्टेप इज़ योर चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में क्या है, हमारे पास CH4 है, तो CH4 को हम CH3H लिख सकते हैं। अब ये जो Cl रेडिकल है ये अटैक करता है इस पर, ठीक है, और यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये दोनों, ये रेडिकल H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके HCl बना लेते हैं, और हमारे पास फिर बन जाता है CH3 रेडिकल। नाउ ये जो CH3 रेडिकल है ये डिसएसोसिएट करवाता है क्लोरीन को, और क्लोरीन के रेडिकल बनाता है, और खुद CH3Cl बन जाता है। अब क्या होता है, ये जो हमारा CH3Cl है इस पर फिर से रेडिकल अटैक करता है। जैसे यहाँ पे CH4 पे रेडिकल ने अटैक किया था, CH3Cl पे भी फिर क्लोरीन रेडिकल अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे हुआ था कि एक हाइड्रोजन के साथ Cl निकल जाता है और CH3 रेडिकल बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी CH2Cl रेडिकल बन जाता है। फिर फर्दर ये क्लोरीन को ब्रेक करवा के CH2Cl बनता है। फिर ये जो CH2Cl है ये अपना बॉन्ड अपने पास रखता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, और जो Cl रेडिकल है वो इसके साथ मिलके HCl बना लेता है। फिर हमारे पास CH रेडिकल Cl ये बनता है। फिर उसके बाद ClCl होता है, ये बॉन्ड ये रेडिकल तोड़वा लेता है। तो ये हमारा रेडिकल हो गया CHCl3 और एक क्लोरीन रेडिकल। फिर फर्दर ये जो CHCl3 है ये फिर से हमारा Cl माइनस जो है ये रहा CHCl, हमने CHCl3 बनाया था ना, ये रहा, नहीं ये तो CCl3 है, वेट मैं आपको ये बता रही थी ना। हाँ, तो यहाँ पे CHCl3 नहीं बनेगा, CHCl2 रेडिकल बनेगा, CHCl3 बना, ये देखो कंपाउंड बन गया ना। अब ये जो CHCl3 कंपाउंड है, इस CHCl3 कंपाउंड पे अगेन क्लोरीन रेडिकल अटैक करके जिसके पास एक H है उसको भी हटा के इसे CCl3 रेडिकल बना देता है, और HCl लिबरेट होती है हर स्टेप पे। फिर ये जो रेडिकल है ये फर्दर क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करवा के CCl4 बनवा लेता है। सो दिस इज़ योर चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में आप इतना भी दिखा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चेन टर्मिनेशन कैसे होती है, तो हमारे 2 तरीके के रेडिकल्स बनते हैं क्लोरीन रेडिकल। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन रेडिकल आपस में ही कंबाइन कर जाएं, तो Cl2 बना लेंगे,
और ऐसे ही हमारे CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन करके CH3 बना ले। तो ये बनते तो है पर ये बहुत स्मॉल अमाउंट में बनते हैं। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि CH3 और Cl रेडिकल आपस में कंबाइन कर लें तो हमारा CH3Cl बनता है चेन टर्मिनेशन स्टेप पर भी। देन वी हैव एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा अल्कीन होती है, उसके केस में हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं तो हमारे इस रिएक्शन में अल्कीन से अल्कोहल बनता है। ठीक है, अल्कीन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो अब देखो यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड है हमारे पास, जो बेसिकली H+ और H2O ही हमारे यहाँ पे रिएजेंट है। तो क्या रिएजेंट है, H+ और H2O। इधर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ प्लस माइनस, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बीच में प्लस चार्ज आया, दिस इज़ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि इसके अल्फ़ा H ज़्यादा है। अल्फ़ा H मतलब जो अल्फ़ा कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, सो दोज आर अल्फ़ा H। तो अल्फ़ा H ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, फिर वाटर है, वाटर इस पर अटैक करता है, वाटर के लोन पे इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करते हैं। तो C जो हमारा कार्बोकैटायन बना होता है CH3 CH+CH3, इस कार्बोकैटायन के साथ ये कार्बोकैटायन पे वाटर अटैक करता है तो OHH, और क्योंकि वाटर ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। फिर हम इसमें से -H कर देते हैं तो एक H हट जाता है तो CH3 CH3OH हमारा अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, ये देखो -H किया तो अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। तो हमने सबसे पहले किया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब क्या है कि वाटर का रिएक्शन H+ के साथ करा के हाइड्रोनियम आयन बन गया। पर हाइड्रोनियम आयन, और ये जो हाइड्रोनियम आयन है वैसे आप इसको H+ के साथ भी समझ सकते हो कि H+ मान लो, यहाँ पे कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन में आप ये चीज़ दिखा सकते हो, बिकॉज आप चाहे H2O और H+ लिखो, चाहे आप हाइड्रोनियम आयन लिखो, बात एक ही होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अल्कीन, ये सेम एक तरह से ऊपर वाला प्रोसीजर ही है कि हमारा जो वाटर है उसके पास लोन पेयर्स है, तो फर्दर क्या होता है, ये अपना बॉन्ड H+ को दे देता है। तो बेसिकली यहाँ पे H2O बन जाता है। एक सेकेंड, ये हाइड्रोनियम आयन है ना, तो H2O बन जाता है और जो एक्स्ट्रा H है वो चला जाता है तो CH3। अब इसको इतना याद मत रखो, आप बस इतना याद रखो कि ये यहाँ से प्लस माइनस हो जाता है तो हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, तो डीप्रोटोनेशन में बस आप ये स्टेप डाल सकते हो कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन है, बाकी कुछ आसान इतना नहीं है। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन पे वाटर ने अटैक किया तो यहाँ पे ये बन गया हमारा। फिर डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन मतलब एक प्रोटॉन कम कर देंगे, मतलब -H कर देंगे, तो एक H हम रिमूव कर देते तो हमें अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो भी अल्कोहल वाले चैप्टर में ही है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसके रिएजेंट क्या है, H+ के साथ आपको हीट करना है 443 केल्विन पे, तो बेसिकली आपको हीट करना होता है। पहला स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या फिर प्रोटोनेशन बोल, तो प्रोटोनेशन मतलब H+ देना, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड हो CH2 और H+, और उसके बाद अपना रिएक्शन प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं नीचे वाले में हमने जैसे इथेनॉल लिया तो इसके लोन पेयर्स ने H+ पे अटैक किया तो इधर O पे प्लस चार्ज आ गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वो कैसे होता है, वाटर हटा दिया तो कार्बोकैटायन बन गया, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब टेम्परेचर की क्या रेट रहेगा फॉर्मेशन का प्रोडक्ट की, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H+, तो आप H+ को हटा रहे हो, H+ हटा रहे हो मतलब यहाँ से जैसे ये CH3 है तो CH3 को मैंने ओपन करके लिखा तो H H H, ये हो गया CH3, फिर C+H और H, तो यहाँ पे ये जो H है ये एक तरह से
चला जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। H चला जाएगा तो D प्रोटोनेशन, ठीक है। H अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के खुद चला जाएगा, -H+ हो के हमारा यहाँ पे इथीन बन जाता है। ओके, देन वी हैव डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक सेकेंड, ये सेम 2 बार मैंने भी लिख दिया और ये 2 बार आ भी गया। एनीवेज, तो दोनों में फ़र्क, अच्छा एक सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही है वैसे तो, बट ये है कि जब 443 केल्विन पे हो रहा है, और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 413 केल्विन आएगा। तो एक डिहाइड्रेशन होता है हमारा जो हम H+ के साथ हीट करवाते हैं 443 केल्विन पे, और एक हमारा डिहाइड्रेशन होता है जब हम H+ के साथ हीट करवाते हैं 413 केल्विन पे। तो जो 413 केल्विन पे हम हीटिंग कराते हैं उस केस में हमें ईथर ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है? ईथर ऑब्टेन होता है जब हम 413 केल्विन पे रिएक्शन करवाते हैं, H+ के साथ हीट करवाते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखो, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सारा सेम है, बस बीच में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद एक स्टेप और ऐड हो जाता है। वो क्या है? तो पहले तो प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में हमारा फिर ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, फिर रिमूवल ऑफ वाटर से कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन है इस पर हमारा जो वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटके लोन पेयर्स अटैक करते हैं। बस ये इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि कार्बोकेटाइन पे जो हमारा ऊपर हमने जिसका प्रोटोनेशन करवाया, उसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसी का एक मॉलिक्यूल अटैक करता है, ठीक है। अटैक करता है तो यहाँ पे CH3 CH2 प्लस है, ठीक है, और लोन पेयर्स अटैक कर रहा है तो OH, ठीक है, और यहाँ पे CH2 CH3, सिंस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो प्लस चार्ज। फिर हम करते हैं डीप्रोटोनेशन, मतलब रिमूवल कर देते हैं हम H+ का, तो यहाँ से ये H+ निकल जाता है पर ये इलेक्ट्रॉन्स दे देता है यहाँ पे, तो CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है, ये बन जाता है फिर हमारा ईथर, ठीक है। तो ये याद रखना 413 केल्विन, ठीक है। देन वी हैव रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, रिएक्शन ईथर का HI के साथ। तो पहले तो है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल। प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल, प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? प्रोटोनेशन का मतलब, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम जो है हम इस आयन को बोलते हैं, ये जो हमारा CH3OH प्लस CH2 CH3 बना है इसे हम ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। तो पहले तो ये हमारा ईथर है, ठीक है। अब ईथर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स ने H+ पे अटैक किया तो ये H अब इसके साथ हो गया, एक तरह से ये समझ लो कि प्लस माइनस था, तो ये H जो है वो OH के पास चला गया, और यहाँ पे I- हमारा जनरेट होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा, कट हो गया है वो, बट यहाँ I- है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हमारा I- जनरेट हुआ है, ये I- इसी के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, और ये लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करता है, तो इस साइड पे उसने अटैक किया तो ये इधर से सेपरेट हुआ, तो CH3I हमारा आयोडोफॉर्म बन गया और CH2 CH3OH बन गया, ठीक है। यहाँ O नहीं है, OH है, ओके। फिर है इथेनॉल रिएक्शन विद HI। अब ये जो हमारा इथेनॉल बना है इसका रिएक्शन फिर से HI के साथ होता है, तो इसके लोन पेयर्स फिर से इसको दे देते हैं, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है। फिर इसके पास आके फिर यहाँ पे आयोडीन अटैक करता है, वैसे तो वो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करता है बट इस केस में कर लेता है क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे HI के होते हैं, ठीक है। तो CH यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, तो CH3 CH2I बन जाता है हमारा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिएक्शन। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक में हमारे पास एल्डोल है। एल्डोल के रिएजेंट में होता है NaOH और हीट। एक हमारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनता है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में, और ये प्रोडक्ट बनता है अगर हम सिर्फ एल्डोल बना रहे होते हैं। तो अब होता है क्या है, सबसे पहले तो हमें एल्डोल के लिए एल्डिहाइड दिया होता है। अब ये जैसे एल्डिहाइड है तो इसको मैंने खोल के लिख दिया HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब O- H है,
O-H क्या करता है, O-H क्या करता है, इसको निकाल देता है। तो यहाँ पे कार्बन आयन बनता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन आयन है ये इसी के मॉलिक्यूल के जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा कार्बन आयन फॉर्म हुआ है, ये कार्बन आयन इधर अटैक करेगा कार्बन पे और इसका बॉन्ड पेयर फिर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो CH3 CH के साथ ये माइनस वाला स्ट्रक्चर जुड़ गया तो CH2 C डबल बॉन्ड OH और O पे नेगेटिव, फिर हम इसे H+ दे देंगे वाटर में से तो ये OH बन गया। तो ये हमारा बना एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड भी हो अल्कोहल भी हो, तो देखो एल्डिहाइड भी है अल्कोहल भी है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है, फर्दर अगर मुझे कंडेंसेशन करनी है तो कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे, वाटर है तो O-H है। अब ये जो O-H है ये अल्कोहल ग्रुप और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके बीच वाले कार्बन पर रिएक्ट करके H+ को निकलवा देता है। अब H+ निकल गया तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। फिर इसकी हीट करवा देते हैं तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है बेसिकली, और हमारा बीच में इसके इन दोनों के बीच में यानी कि अल्कोहल के OH के बीच में और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसके बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इन डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड, तो दिस इज़ योर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमारे आती हैं नेमिंग रिएक्शंस। तो नेमिंग रिएक्शंस क्या क्या है, सो वी आर हैविंग 26 नेमिंग रिएक्शंस हमारे सिलेबस में। सबसे पहली नेमिंग रिएक्शंस हमारी है, मैंने लास्ट से लिस्ट बनाई है क्योंकि लास्ट की हम जनरली छोड़ देते हैं, तो मैंने लास्ट से ही पहले बनाई है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में रिएजेंट हमारा ब्रोमीन विद KOH होता है या NaOH होता है। इसमें प्रोडक्ट 1 कार्बन लेस बनता है और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्राइमरी अमीन का, फिर चाहे वो एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो अमाइड होता है RC डबल बॉन्ड O NH2, उसका रिएक्शन जब हम ब्रोमीन और KOH के साथ कराते हैं तो हमें RNH2 ऑब्टेन होता है। ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ये ग्रुप रिमूव हो जाता है। दिस इज़ योर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। फिर उसके बाद है गैब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्राइमरी एलिफैटिक अमीन का। सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन जिससे बन सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते वो हम रिएक्शन समझ के बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो रिएजेंट क्या है, रिएजेंट इज NaOH RX और फिर से NaOH चाहिए होता है हमें, या फिर KOH RX या और NaOH। तो ये 3 में मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1 2 3 तो जब ओवरऑल पूरा हमारा प्रोसेस हो रहा होता है तो सबसे पहले हम NaOH का यूज़ करते हैं, मतलब है तो ये पूरा रिएजेंट, लेकिन सबसे पहले हम NaOH का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसके आगे 1 लिखा है, फिर RX का इस्तेमाल करते हैं इसलिए 2 लिखा है, और फिर जब दोबारा NaOH का इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड टाइम कर रहे होते हैं, सो दैट इज़ थर्ड। ओके, पहले तो ये स्ट्रक्चर देखो, दिस स्ट्रक्चर इज़ योर थैलेमाइड। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, थैलेमाइड है, ठीक है। बेंजीन रिंग से आपका एक तरह से ये अमाइड ग्रुप और यहाँ से ये NH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन आप KOH के साथ कराओ या फिर NaOH के साथ कराओ, तो Na+ और O-H, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, तो एक तरह से प्लस को माइनस से जोड़ दो तो यहाँ पे N के साथ K आ जाएगा और ये H2O बना के रिमूव हो जाएगा। पर हम सिर्फ अब वो देखेंगे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, तो सेम पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, बस H की जगह पे K आ जाएगा, और अगर हम NaOH यूज़ करते हैं तो K की जगह सोडियम प्लस आ जाएगा। तो ये जो हमारा बना है ये है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, और अगर सोडियम होता है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। इसका रिएक्शन RX के साथ करा के हीट कर देते हैं तो अगेन माइनस प्लस प्लस माइनस, तो K+ हट के इसकी जगह R आ जाता है, तो N अल्काइल थैलेमाइड हमें मिलता है। तो थैलेमाइड ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थैलेमाइड ग्रुप को एक तरह से NH2 को अलग करना है थैलेमाइड ग्रुप से। तो हम NaOH करके अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। उस केस में जो हमारा NR ग्रुप है
वो हट जाता है और RNH2 बन जाता है। बेसिकली RN हट जाता है और RN की जगह ONA आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन इससे बन जाता है विद गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो हॉफमैन में प्राइमरी अमीन बनाते हैं, फिर चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। गैब्रियल थैलेमाइड में हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक। एरोमेटिक क्यों नहीं बनाते? इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस बिकॉज अराइल हैलाइड, ये जो अराइल हैलाइड है, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द अनायन फॉर्म बाय द थैलेमाइड। थैलेमाइड जो अनायन फॉर्म करता है उसके साथ ये NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता। कौन? एरोमेटिक के केस में। ओके, देन वी हैव हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, रेड फॉस्फोरस और कोई भी आपके पास फ्लोरीन होना हैलोजन होना चाहिए। ठीक है, और वाटर होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली आपका ROH से बेसिकली यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप लगा है इसका अल्फ़ा कार्बन और इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, जैसे इसके पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पे X आ जाता है। तो दिस X कुड बी और ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, देन वी हैव कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में रिएजेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। ये 11th क्लास की रिएक्शन है। NCERT में ये रिएक्शन दी नहीं रखी है 12th की, लेकिन इसकी एक लाइन मेंशन है तो इसलिए सवाल आ सकता है क्योंकि आपने 11th में तो पढ़ी रखी है अकॉर्डिंग टू CPSC। तो RCONA RC डबल बॉन्ड ONA इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम तो ये पोर्शन अलग हो जाता है। तो R रेडिकल और R रेडिकल बनते हैं तो R और R मिल जाता है। फॉर मोर मैकेनिज्म आप 11th रेफर कर सकते हो। अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए। कैनिज़ारो में 2 मॉलिक्यूल्स जो हम लेते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा फॉर्माल्डिहाइड है, ये भी फॉर्माल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड KOH और उसको हीट कर दो। तो हीट कर दिया तो क्या हुआ, एक तरफ मीथेनॉल बना और एक तरफ पोटेशियम फॉर्मेट बना। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक अगर ऐसे था तो ये लगा लो यहाँ पे OH और H आ गया तो मीथेनॉल बन गया। ये याद रख लो, पाई बॉन्ड तोड़ो H और H से तो इसके पास CH आ जाएगा और इसके पास OH आ जाएगा तो मीथेनॉल बन जाएगा। ये ट्रिक है याद रखने की। कैनिज़ारो का मैकेनिज्म भी होता है बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस, NCERT में दे नहीं रखा। ठीक है, और एक बनता है पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हट के ओके जुड़ जाता है। ठीक है, फिर है एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने ऊपर आपको एल्डोल का मैकेनिज्म बता दिया, फिर से बता देती हूँ। इस बार जैसे एल्डोल कंडेंसेशन ना मैंने इस बार कीटोन की करी हुई है क्योंकि आपने एल्डिहाइड तो देख ली। अगर हम कीटोन का यूज़ करते कंडेंसेशन तो क्या होता है, तो जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। ठीक है, इसने इसके हाइड्रोजन पे अटैक किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला C-H2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब ये जो मेरा कार्बन आयन है ये मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पे अटैक करेगा यहाँ पे और लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 CO माइनस, फिर ये CH3 को मैंने इस वाले को नीचे लिख दिया और इसको इससे जोड़ दिया CH2 C डबल बॉन्ड O ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये घेरा प्रोडक्ट। ठीक है, इसको H प्लस दिया तो यहाँ H लग जाएगा तो ये हमारा कीटोल प्रोडक्ट है। क्या बना हमारा, कीटोल बना। फर्दर इसका रिएक्शन O-H के साथ कराओगे तो सेम है सब कुछ, बस सब कुछ सेम है। वहाँ पे जैसे इस तरफ H था ना, यहाँ पे बस CH3 है और कुछ भी नहीं है डिफरेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा हीट हो जाता है। ये O-H ने इस पर अटैक किया तो ये नेगेटिव बना। ठीक है, नेगेटिव बना तो उसके बाद हीट करा
फर्दर हीट किया तो यहाँ पे हमारी डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया और इसका नाम क्या है 4-methyl pent 3N2 ऑन। ठीक है, देन वी हैव वुल्फ किशनोज रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ किशनोज रिडक्शन में रिएजेंट इज NH2NH2 KOH और NaOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हम KOH या फिर NaOH में से कोई एक ले सकते हैं, पर ये 1 2 3 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये 3 स्टेप में जब रिएक्शन होता है तो ये इस सीक्वेंस में हम रिएजेंट को यूज़ करते हैं, बट ये एक ही रिएजेंट मतलब एक ही रिएक्शन में एक ही बारी में यूज़ होता है। ये नहीं कि आप इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है। तो NH2NH2 है, इसको ये समझ लो कि आपने H2N और NH2 के फॉर्म में लिखा तो C डबल बॉन्ड और H2 वाटर के फॉर्म में लिबरेट हो गया और उसके बाद आपका यहाँ से C डबल बॉन्ड NH2 कनेक्ट हो गया। फिर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हम हीट करते हैं तो यहाँ से N2 निकल गया तो CH2 और N2, तो यहाँ पे हमारा अल्केन बन गया ठीक है। फिर क्लेमेंसन रिएक्शन में जिंक Hg और HCl लेते हैं, इसमें भी सेम यही होता है अल्कीन। फिर है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, जैसे एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप होता है, तो चाहे RCOR ले लो चाहे PHCOR ले लो, एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में कराओ तो हमारा COOR वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। सेम यहाँ पे हुआ, सेम यहाँ पे हुआ। सिमिलरली बेंजीन है, बेंजीन में भी हमने ये ले लिया तो यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे ऑब्टेन हुआ, एक इस वाली पोजीशन पे ऑब्टेन हुआ, इधर वाला मेजर इधर वाला माइनर। फिर ऐसे ही चाहे क्लोरीन के साथ करा लो तो भी सेम होता है। ठीक है, बस C डबल बॉन्ड CH3 आपका जुड़ता है। गेटमेंस कोच रिएक्शन, तो इसमें रिएजेंट हमारा है COHCl एनहाइड्रस Cl या फिर आप COHCl एनहाइड्रस CuCl लेते हो। ठीक है, तो इसमें से आप कुछ भी लो, बेंजीन से आपका बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। फिर है इटाज रिएक्शन, इसमें रिएजेंट होता है हमारा CrO2 Cl2 CH2 और H3O+। तो सबसे पहले CrO2 Cl2 की और CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि होता है CH, फिर होल ब्रैकेट OCrOHCl होल ट्वाइस, फिर H3O+ से हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। डाज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे नेम रिएक्शन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कन्वर्जन क्वेश्चंस में सारे ही एक तरह से रिलेटेड हो ही जाते हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं आज क्या ही बताऊँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। फिर है स्टेफेंस रिएक्शन, ट्रिपल बॉन्ड NM SnCl2 और HCl इसका रिएजेंट है और FeCl2 HCl भी इसका रिएजेंट है, बट बेस्ट रिएजेंट इज SnCl2 HCl। तो कभी स्टिफेंस बोल दें तो ये वाला रिएजेंट लिख कर आना। ठीक है, इससे RCHO बन गया, एल्डिहाइड बन गया। रोजनमंस रिएक्शन में हम असाइल क्लोराइड हमारा होता है, हाइड्रोजन और पैलेडियम BaSO4 है। हमने BaSO4 क्यों लिया, बिकॉज इट्स एक्ट्स एज अ पॉइजन। तो C डबल बॉन्ड H है तो फर्दर डबल बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए इसलिए हमने BaSO4 डाला। ठीक है, फिर है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में बेसिकली इसे ऐसे याद रखो रोना। ठीक है, तो रोना से याद रख लो विलियमसन सिंथेसिस कि RX होता है, RONA होता है। ठीक है, तो इसका R और इसका R से हमारा ईथर बन जाता है OR, तो ROR ईथर बन गया। सो दिस इज़ योर विलियमसन सिंथेसिस। फिर है रीमर-टीमन रिएक्शन, इसका रिएजेंट इज CHCl3 NaOH NaOH। तो क्या होता है इसमें, बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट बनता है जो कि C ये ऐसे OH होता है और जो हमारा इंटरमीडिएट है उसमें CHCl3 है तो CHCl2 वाला ग्रुप और O- Na+। ठीक है, फिर फर्दर NaOH के साथ इसका रिएक्शन होता है तो हमारा यहाँ से CHCl2 हट के CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इधर से CHCl2 हट के CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। एसिडिफाई करने पे हमें सेलेसाल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद रखने मतलब रीमन टीमन में बस एक तो ये याद रख लो कि ये इंटरमीडिएट बनता है और सेलेसाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, फिर है कोल्ब्स रिएक्शन। अब ये हमारा कोल्ब्स रिएक्शन है, ऊपर हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, ये कोल्ब्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है,
मतलब ये तो नहीं, बस इतनी ये मिस्टेक है, ये CaO नहीं है, यहाँ CO2 आएगा, CO। ओके, तो जब हम OH का रिएक्शन NaOH और CO2 के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, सैलिसाल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड। फिर फिटिक रिएक्शन हमने पढ़ा है हैलो एल्केन्स एरीन्स में कि जब हम अराइल हैलाइड का रिएक्शन Na ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो हमें डाइफिनाइल मिलता है। रिएजेंट इज Na ड्राई ईथर। वुड्स फिटिक में Na ड्राई ईथर के साथ अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दो, दोनों का प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, मिक्सचर दोनों का अल्काइल वाला मिक्सचर, अल्काइल और अराइल। वुड्स रिएक्शन हमें पता है Na ड्राई ईथर में तो RR बनता है। फिर एक आता है स्वॉच रिएक्शन। स्वॉच रिएक्शन इज RX का रिएक्शन SbF3AgF3 Hg2F2 किसी भी साथ कराओ हमें RF मिल जाता है, जहाँ पे हमारा X जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही होता है। ठीक है, ये कोई रिएजेंट है, कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। फिर है फिंकलिस्टन रिएक्शन, ये सिर्फ NaI ड्राई एसीटोन इसका रिएजेंट है। RX से RI मिल जाता है और X या तो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है। फिर है डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन का रिएजेंट SOCl2 ROH से अल्कोहल से RCl ऑब्टेन होता है। फिर है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऊपर हमने एसाइलेशन पढ़ा था, असाइल ग्रुप लग जाता है, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लगता है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लग रहा है यानी कि CH3 लग रहा है, तो CH3Cl का एनहाइड्रो CH3 के प्रेजेंस में चाहे क्लोरीन के साथ करो तो यहाँ पे बनता है ये दो प्रोडक्ट्स, चाहे एनासोल के साथ करो तो ये दो प्रोडक्ट्स, दिस इज योर एनासोल। ठीक है, और ये रिएजेंट इसका। ठीक है, तीनों में रिएजेंट सेम ही होता है। ये 3 तरीके थे, अलग अलग चैप्टर्स में दे रखे थे, मैंने एक ही जगह पे लिख दिए। ठीक है, फिर है सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन में Cu2Cl2HCl ले लो या फिर Cu2Br2HBr ले लो। ठीक है, दोनों ही केस में हमारा ये जो सॉल्ट होता है इसी से डाइजोनियम सॉल्ट होता है, इससे हमारा क्लोरोबेंजीन बना। फिर गेटामेंस कुछ रिएक्शंस में CuHCl और CuBr, ऊपर वाला गेटामेंस कुछ था, ये वाला गेटामेंस रिएक्शन है। अभी मैंने भी गलत बोल दिया था। तो क्लोरीन HCl से इसके साथ भी क्लोरोबेंजीन बनता है। दोनों सेंडमेयर्स और गेटामेंस में फ़र्क कितना है, यहाँ पे Cu2Cl2 और HCl है, यहाँ पे कॉपर और HCl है। दोनों में बस ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क है कॉपर की। फिर हमारे पास है एक बाल्स-शिमन्स रिएक्शन जिसका रिएजेंट है HbF4। इसमें आप डाइजोनियम का रिएक्शन HbF4 के साथ करवा के आप ये ऑब्टेन करते हो। दिस इज़ द ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमने जो ऊपर की जो पढ़ा था स्वॉच रिएक्शन, ये रहा, ये हमारा अल्काइल ग्रुप के लिए होता है। तो फ्लोरोबेंजीन मतलब अराइल के लिए सिर्फ यही एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल मैकेनिज्म्स जो भी हमारी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इन क्लास 12। ठीक है, हमने सारे मैकेनिज्म्स कर लिए हैं। ठीक है, और हमने सारे नेम रिएक्शंस कर लिए हैं, जितने भी नेम रिएक्शंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड बाय।